Hey everyone, so that is a new topic, Legislative Council, and we are completing PT 365 Polity. This is the segment 2, and this is the topic number 4, and you can say that is part 4 of topic 2. So, why it is in news? Cabinet approves proposal for creating of Legislative Council in West Bengal. सो बिकॉज अभी तक जो है 6 स्टेट्स में है लेजिस्लेटिव काउंसिल, और उसके अलावा वेस्ट बंगाल के लिए जो अप्रूवल दे दिया गया है कैबिनेट के द्वारा, तो उसी की वजह से ये न्यूज़ में है. सो लेट्स डिस्कस मोर इन डिटेल अबाउट इट. तो लेजिस्लेटिव काउंसिल is the upper house in the state, and like the Rajya Sabha, it's a permanent house. जैसे राज्य सभा सेंटर में होता है, उसी तरीके से लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट में होती है. और अगर हम उसके मेंबर्स की बात करते हैं, मेंबर ऑफ द काउंसिल आर ईदर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट और एनी इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर. और अगर हम टेन्योर्स की बात करें, टेन्योर ऑफ द मेंबर ऑफ काउंसिल इज 6 years, एंड अ थर्ड ऑफ द मेंबर ऑफ हाउस रिटायर्ड, 1/3 कह सकते हो आप. सो 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते हैं. अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, सो इंडियन सिटीजन हु इज एटलीस्ट 30 years ऑफ एज, अ पर्सन कांट साइमल्टेनियसली बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर. सो वो मेंबर नहीं होना चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर का, और एमपी नहीं होना चाहिए. सो उनको इलेक्ट करके लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए एज अ मेंबर भेजा जाता है. अंडर आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट में by law create or abolish the legislative council in a state if the legislative assembly of the state passes a resolution to that effect by a special majority, 1/3 of the assembly members. So जो अगर हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल की, उसको हटाया जा सकता है या क्रिएट किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 169 बाय द पार्लियामेंट. और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इसको जो स्पेशल मेजॉरिटी से 1/3 ऑफ द असेंबली मेंबर्स का जब कंसेंट होगा, उसी के बेसिस पे फॉर्मेशन किया जा सकता है, फिर डिसॉल्व किया जा सकता है. Under Article 171, Legislative Council can't have more than 1/3 of the member of MLAs in the state. So एक 1/3 member MLA से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, and not less than 40 members, और 40 से कम नहीं होना चाहिए. उसके अलावा the total number of members in legislative council of a state shall not exceed 1/3 of the total number of members in the legislative assembly of the state. So जो total legislative assembly के members हैं, 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. Apart from this, that is like once the council is set up, जैसे वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल लेते हैं, वेस्ट बंगाल will become the 7th state, Indian state, to have the bicameral system of legislature after Andhra Pradesh, Telangana, Bihar, Uttar Pradesh, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका. इसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक भी दी है आपको, सो यू शुड चेक इट ऑल्सो. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम बात करते हैं बेसिक्स ऑफ कंपैरिजन लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली में डिफरेंस क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं. सो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, या फिर अपर हाउस की बात करते हैं स्टेट के लिए, सो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं चेयरमैन. एंड अगर हम लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं, लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, whose members are directly elected by the people, एंड जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं स्पीकर होते हैं. मिनिमम एज 30 years होती है, और लेजिस्लेटिव असेंबली LA में 25 years होती है. स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ असेंबली एंड द मिनिमम इज 40. सो या तो 40 होना चाहिए या 1/3 मेंबर होना चाहिए. मैक्सिमम 500 एंड मिनिमम 60 होना चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली में. मनी बिल की बात करते हैं, इट कांट इंट्रोड्यूस्ड और अमेंड और रिजेक्ट बाय द लेजिस्लेटिव काउंसिल. बट अगर हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो मनी बिल इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड, अमेंड और रिजेक्ट इन बाय लेजिस्लेटिव असेंबली. बजट की बात करते हैं, can't discuss but can discuss but can't vote on the demand for grants.
सो ग्रैंड उसके लिए वोट नहीं कर सकते. अगर हम लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं, दे कैन वोट ऑन द डिमांड इन द एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ द असेंबली. एंड इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इट कांट पार्टिसिपेट. सो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है पार्टिसिपेट नहीं करती है प्रेसिडेंट इलेक्शन में. अगर हम लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द असेंबली ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी कैन पार्टिसिपेट. सो सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके अलावा कोई और यूटीज और इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है. सो दिस इज ऑल अबाउट द लेजिस्लेटिव काउंसिल. एंड जो कंपैरिजन दिया हुआ है ये आप एक बार देख सकते हो. सो होप यू अंडरस्टैंड दैट. सो देर इज वन मोर न्यूज, let's discuss that as well. So Madras Legislative Council completed 100 years of its establishment. So Madras जो legislative council थी उसके 100 years complete हो गए हैं. And MLC was established in 1921 which continued to function as the legislative assembly of then Madras state post 1947 and thereafter Tamil Nadu from 1969 because Madras बाद में चेंज होके तमिलनाडु बन गया था. उसके बाद अगर हम बात करते हैं, इट वॉज सेट अप अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 and apart from this the MLC had passed several landmark legislation that is like voting rights for women in 1921. Muthulakshmi Reddy was the first women member of the council. And Hindu Religion Endowment Act 1926, abolition of the Devdasi system and issue free patas to poor for housing. जो पट्टे बोलते हैं गांव में कि किसी को पट्टा दिया है घर बनाने के लिए, तो वो पट्टा सिस्टम भी इसी से के थ्रू हुआ था मद्रास काउंसिल में. So these are some important points and there is in column Government of India Act 1919 की जो मेजर प्रोविजन थे जो कि लिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो एक बार देख लेते हैं which is mentioned here. So the proportion of the elected members was increased to over 70%. The concept of diarchy comes into being which divided the administration subject into central and provincial list, and office of the chief minister also called premier got instituted, and one seat in each territorial plural member constituency 28 of all was reserved for non-Brahmins. So this was like there are some few points. So कुछ और न्यूज़ हैं, I will cover in new video, but I think 3 topics हैं. Let's complete here only, so that will like save the time as well. Other important news जो भी है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात करते हैं, बिकॉज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है, जैसे जया बच्चन थी उनके ऊपर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अप्लाई किया गया था. अभी यहाँ पे बात करते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज़ में है. सो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट गवर्नर कांट सिट ओवर इलेक्शन कमीशन ओपिनियन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ 12 MLAs फॉर allegedly होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन मणिपुर. सो मणिपुर में जो 12 MLAs थे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए न्यूज़ में है. सो लेट्स डिस्कस दैट कि क्या एक्चुअली माजरा है इसका. सो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन और अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, बट different courts has interpreted it to mean a position with certain duties that are more or less of public character. because constitution में जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया है, बट जैसे ही बहुत सारे कोर्ट्स होते हैं, कुछ भी जजमेंट वगैरह आती है, उसके बेसिस पे डिफाइन किया जाता है कि एक्चुअली ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है, या फिर किसी जो भी लाभ के पद पर कोई होता है तो फिर वो दूसरा कोई भी डेजिग्नेशन को एक्वायर नहीं कर सकता है, उसी से रिलेटेड है.
essence is to allow legislature to carry out their duties in a free manner without any obligation to government of the day. Apart from this, further Parliament provisions of disqualification 1959 list a wide range number of offices that are exempted from disqualification. So 1959 में दिया गया है प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट में कि कुछ प्रोविज़न दिए गए कि उसके बेसिस पे अगर उससे कुछ जो भी प्रोविज़न है उसमें कुछ की वजह से डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं मेंबर्स, कुछ की वजह से नहीं हो सकते. सो प्रॉपरली डिफाइन किया गया है 1959 के एक्ट में. Under Article 102 sub clause 1 and Article 191 sub clause 1, an MP or MLA is barred from holding any office of profit under the central or state government. So जो भी MP MLAs हैं सेंट्रल जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई और जो भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या लाभ के पद पर नहीं रह सकते हैं. अगर हम बात करते हैं ऑल्सो अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज ग्राउंड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन लैंडमार्क. सुप्रीम कोर्ट केस में बात की थी. सो 1964 द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द टेस्ट ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर अ पर्सन होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन द टेस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट. उसके अलावा Padut Bardoloi versus Swapan Roy 2001 Supreme Court outlined the four board principles for determining whether an office attached the constitutional disqualification. तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए गए थे इस केस में. Whether the government exercise control or over appointment, removal and performance of the function of the office, whether the office has any remuneration attached. जैसे कोई भी पोजीशन है और अगर आप उसमें से उसको आप कह सकते हो कि रेम्यूनरेशन आप 2 जगह से नहीं ले सकते हो बिकॉज अदरवाइज दैट विल बी imposed as the office of profit. Whether the body in which the office is held has government powers, releasing money, allotment of land, granting or licenses से related जितने भी होंगे वो office of profit में ही आएंगे. And whether the office enables the holders to influence by way of patronage. सो जया बच्चन का जो केस था मैंने आपको बताया था कि जया बच्चन के केस में विच इज मेंशन्ड ईयर 2006 में. सो जया बच्चन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट सेड दैट फॉर deciding the questions as to whether one is holding an office of profit or not, what is relevant is whether the office is capable of yielding a profit or pecuniary gain and not whether the person actually obtaining a monetary gain. Because जया बच्चन जो थी उन्होंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किसी कमेटी की मेंबर भी थी वो और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थी. तो उन्होंने बोला था कि मैं सैलरी नहीं ले रही हूँ, रेम्यूनरेशन नहीं ले रही हूँ, तो मेरे ऊपर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं लगना चाहिए. बट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि बंदा चाहे मॉनिटरी बेनिफिट ले या ना ले बट उसकी कुछ डेफिनेशंस हैं, उसके बेसिस पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लगाया जा सकता है. उसकी वजह से उनको वहाँ से जो उनकी सदस्य थी वो समाप्त कर दी गई थी. उसके अलावा सस्पेंशन ऑफ एमपी, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था क्योंकि कुछ एमपीज़ का जो बिहेवियर और उसके बेसिस पे पूरा सेशन को सस्पेंड करना, काफ़ी सारी जो डिस्कशंस थे चल रहे थे. सो 12 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम राज्यसभा सस्पेंडेड फॉर एंटायर सेशन, जो कि आपने देखा होगा न्यूज़ में धरने पर भी बैठे हुए थे. सो रूल 256 ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस in Rajya Sabha provides the suspension of a member from parliament. So rule 256 इस बात को जो है राइट देता है. उसके अलावा अकॉर्डिंग टू रूल 256 द चेयरमैन may, if he deems necessary, may name a member who disgrade the authority of the chair of or abuse the rules of the council by persistently and willfully obstruct the business thereof. So कुछ भी अगर आप abusive language यूज़ करो या फिर आप जो है जो प्रोसीडिंग चल रही होती है या फिर जो भी डिस्कशन चल रहा होता है
पार्लियामेंट में या राज्यसभा में, तो उसको अगर आप उसमें से कुछ भी हर्डल डालने की कोशिश करते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है. So members who named may be suspended for a period not exceeding the remainder of the session. The chairman may, the council may at any time on a motion being made resolve the such suspension be terminated. उसके अलावा एक्सपेंशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. सो 5 मिनट का टॉपिक है, बट आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं. टिल देन स्टडी हार्ड. प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच.